हम तो बोलते हैं अंडरग्राउंड लोग, इतना भी अंडरग्राउंड मत रहो ना, रूम में बैठे बैठे खुद को अंडरग्राउंड बोलते रहो, डिप्रेशन में चला जाएगा। चलो प्रोग्राम खत्म होने के साथ देख स्टेज पे पैसा दो मेरा हम तो ऐसे है कि डांस क्लास में विश्वास नहीं रखते हम, जैसे है ना। हेलो माय सेल्फ आनंद, वेलकम टू बातचीत विद आनंद। सो आज का जो हम लोग का गेस्ट है, ही इज द कूलेस्ट b-boy of अरुणाचल प्रदेश, और आई कैन से एंटायर नॉर्थ ईस्ट, एंड वन ऑफ द OG dancer of अरुणाचल प्रदेश, एंड माय पर्सनल फेवरेट ताकम निकुम, एके निकुम द कूलेस्ट। एंड ये कोई इंटरव्यू शो नहीं है, यहाँ बस एक भैया और एक भाई एक कम्युनिटी के बारे में बात करेगा जो है डांस कम्युनिटी, और आप लोगों को थोड़ा नॉलेज देने ट्राई करेगा डांस कल्चर इन अरुणाचल प्रदेश का बारे में। तो चलिए थोड़ा बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा दिया तो कैसा है आप? अच्छा है, बढ़िया, थैंक यू तो फॉर हैविंग मी। हम ऐसा सवाल और जवाब शुरू होने से पहले तो पहले डांसर, फिर होस्ट, फिर रैपर, फिर अभी किसी का पति, नाम नहीं ले सकता हम, तो कैसा है ये जर्नी, कैसा रहा ये जर्नी? अच्छा है, बढ़िया जर्नी। डांस तो अभी तो कम हो गया, इवेंट्स भी कम हो गया, ये कर रहे हैं। सो आई एम रियली एंगेज्ड इनटू समथिंग जो अभी पता नहीं बता सकते, तो वो ये बढ़िया। तो ऐसा है, हम लोग का वहाँ जैसे आई बिलोंग फ्रॉम रोइंग, राइट? तो हम लोग का वहाँ में डांस कल्चर जो लाइक b-boy कल्चर, वो 2011-12 में शुरू हो गया था हम लोग सीनियर की तरफ से ना। 11-12 में शुरू हो गया था। तो वहां में फ्लेयर, एयर फ्लेयर सब होता था, तो हम लोग सीनियर शुरू जो अभी छोड़ दिया। तो यहाँ पे कब शुरू हुआ है? मतलब आप किसको देखा है, या तो मतलब आप लोग शुरू किया है? यहाँ पे भी आई थिंक आसपास अप्रोक्स ऐसे समय को शुरू हुआ था शायद, प्रॉपर बी बॉइंग था ना। ब्रेकिंग कल्चर बोलने से तो माइंड थोड़ा रस्ट हो गया रहा। 2012 में से शुरू होता होगा, ऊपर पहले से हो गया। लाइक तामिंग तो बहुत पहले से करा था, तामिंग ऑब्वियसली गाना बहुत पहले से करा था ना। अरुणाचल में आई थिंक अर्ली क्या बोलते हैं 2010 के बाद जो है ना, 11 और 13 ऐसे होगा, एग्जैक्ट नहीं कोई नहीं बोल सकता कब हुआ था। मतलब सिर्फ है यहाँ तमिंग में लोग पहले से करता था वो सब। तो आप लोग का जो जनरेशन था, तो उसमें कौन कौन, जब अभी तमिंग में तो सीनियर हो गया ना, तो आप लोग का साथ कौन लोग शुरू किया था? मेरा साथ हम और तबा था। तबा भैया, हाँ। उसके बाद तबा इंट्रोड्यूस में तो सागर, तो वही था। हम और तबा वाज माय जूनियर एक्चुअली स्कूल में। हाँ। वी आर इन स्कूल ऐसे किड्स हो, छोटा से हम लोग साथ में डांस करके ऐसे फुटबॉल ग्राउंड में समरसॉल्ट्स प्रैक्टिस करता था। एंड देन जैसे स्कूल से बाहर निकले, वी केप्ट आवर फ्रेंडशिप, एंड तबा अलग स्कूल चला गया। एंड तबा जब अलग स्कूल जाके ही मेट सागर, तो लेके तभी से हम तीनों ये हो गया, क्या बोलते हैं, जोड़ी बन गया था। तो वो समय में आप तीनों में बेस्ट कौन था? बी-बॉइंग में उस समय हम और तबा डिबेट कर सकते हैं इस चीज का ना। और सागर तो लेट से शुरू होता, तो ये बस धीरे-धीरे करके it turned out really good. वो लेट से सी हुआ, लेकिन तब हम दोनों ऑलरेडी, obviously I would say me, तब वो बोलेगा तब भैया सुन रहे ना तो नहीं, वो हम दोनों का स्टाइल अलग था, तो लेकिन हम दोनों लगता था कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं। तो वो स्टार्टिंग में डिबेट से कर सकता है, अगर मेजॉरिटी वोट करेगा उनसे, वो सिंह का बोलने से आई थिंक मेरा ही निकलेगा। अच्छा। तो अभी ये जर्नी में, जैसा अभी आपका स्टेज नेम था निकुम द कूलेस्ट, एक्चुअली निकुम द कूलेस्ट ना कुछ स्टेज नेम है ना ऑफिशियल है। निकुम द कूलेस्ट हम पता नहीं वाना भी चपड़ी ओके होता होगा इंस्टाग्राम नाम बहुत कूल है। अभी हम हटा दिया भाई, ध्यान नहीं दिया होगा अभी ऐसा जैसे जैसे भरा होते ही है ना। अभी नाम जागतंग लिखा हुआ है, तो जागतंग इज आल्सो समथिंग यू नो इट्स रिलेटेड विद द हिप हॉप से कुछ लाइक नहीं होता है, मेरा कुछ सोच है। तो कूलेस को बता दिया। अभी भी आदमी लोग को निकुम द कूलेस बोलता है। इट वाज अ टाइम पास नेम फॉर इंस्टा अकाउंट ओनली, इट हैड नथिंग टू डू विद क्या बोलते हैं स्टेज नेम और समथिंग। वही तो हम तो पहले से जब शुरू में देख के तब से ओ निकुम द कूलेस्ट, सो
आई थॉट कि निकुम द कूलेस्ट स्टेज नेम होगा क्रिंज नहीं लगता है क्या तुम तो कूलेस्ट ना बहुत कूल है ये हमको होता कूल लगता था जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होते गया अजीब से क्रिंज क्रिंज जैसा लगा है ना आई गेस हम भी थोड़ा बड़ा होने का थोड़ा क्रेजी लगेगा वो। तो अभी ऐसा है तो आप लोग तो हर जगह अभी बहुत सारा ओनली मतलब अरुणाचल प्रदेश का अंदर नहीं बाहर भी बहुत परफॉर्मेंस किया है बहुत डांस किया है ना तो हमको एक मतलब मोमेंट याद है हमको सागर भाई ने बताया था जब आप लोग केपॉप से आए वापस तो आप लोग जब गुवाहाटी पहुंचा तो आप लोग से पैसा लेके बढ़ गया बोले वो बाजार के अंदर उसका स्टोरी थोड़ा स्लो दैट बैक 2014 हाँ बट ये मतलब कि ऐसा था ऐसा ग्रुप कभी भी ऐसा पैसा नहीं मिला था हम लोगों हाँ को हाँ पैसा ज्यादा नहीं था कुछ लाइक ज्यादा था उस समय तो वो समय में ज्यादा हाँ, ज्यादा था, like, ज्यादा ही है ज्यादा ही तो हर एक आदमी के पॉकेट में 2020 अराउंड घुस गया था अप्रोक्स 20,000 ना पर पर्सन ना हाँ तो हम लोग वापस आए फ्लाइट टिकट से तो पैसा था दिल्ली में तो मार्केटिंग करने से हमें नहीं मिला जैसे जैसे हम लोग आए तो बस का निकलने का टाइम है बोला है सो व्हाट डू वी डू तो दैट वाज इट आई रिमेम्बर सब गायब हो गया मार्केटिंग करने लेकिन हम नहीं लग रहा था आई डिड नॉट गो हम मार्केटिंग नहीं किए हम आके क्या बोलते हैं स्टेशन में नेटवर्क काउंटर उस समय नेटवर्क काउंटर था तो बस के वहाँ में सो गया तो बाकी लोग एकदम आनंद नंदी सागर भी चला गया था क्या बोल गया नंदी में तो फोन लेके आए सुना हाँ, वो लोग ऐसा है वो लोग तो क्या इटानगर पहुंचे पहुंचे खाली हो गया था इटानगर पहुंचे पहुंचे वो लोग खाली होके गए हम तो इटानगर पहुंच मला के बचा के लाया ना पूरा वो समय जैसे अभी आप हो गया सागर भाई हो गया तबा भैया हो गया ना एंड आनंद भैया हो गया तो वो समय जैसे तमिंग भैया लोग भी हो गया ना वो समय का डांसर एंड अभी का जो डांसर्स है नॉट ओनली बी बॉय मतलब सब जो कैटेगरी का डांसर लोग है मतलब आपको क्या फर्क नजर आता है I would say the scene is improving, if not fast है लेकिन हाँ। ठीक ठाक ही चल रहा है कभी भी ऐसा डाउन नहीं हुआ है जैसे कि कभी कभी गैप हो जाता है ना हाँ। कुछ दिन से जैम नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है तो आदमी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है वेल कभी ब्रेक भी जरूरी है बट देन अगेन अगर 2010 अर्ली 2000 उसके बाद 2010 के बाद जो आया है ना तो अगर वो 20 तक अगर देखता है बोलने से धीरे धीरे सीन हैज इम्प्रूव्ड सीन हैज इम्प्रूव्ड अभी हम लेकिन बाकी डांसर्स को नहीं बोल सकते वो लोग ना वो लोग का क्या हुआ है बिकॉज हम देखते हैं कि दे आर जितना तक दिखाई मिलता है कि वो लोग कॉम्पिटिशन्स में करते हैं उसके बाद डांस क्लास में कुछ सिखाते हैं क्या डांस क्लास उसके बाद क्या है डांस क्लास कंपटीशन उसके बाद इवेंट्स ऐसे कुछ है शायद बाकी लोग का बोल रहे हैं हिप हॉप को नहीं बोल रहे हिप हॉप का लाइक हिप हॉप का वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हर जगह फैलो अब जैसे कि स्पोर्ट्स में घुस रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है नहीं हो रहा है खुद को हर जगह फैला के उसको सस्टेन एस्टेब्लिश करने का ना वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो लाइक हिप हॉप को बोलने से वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो लेकिन वी हैव स्टार्टेड ना लाइक बीइंग लाइक सस्टेनिंग आवरसेल्फ अलग को डिपेंड नहीं करके तो आई एम रियली होपिंग कि अलग डांस स्टाइल लोग भी अलग अलग कंपटीशन को डिपेंड नहीं करेगा खुद ही वो लोग कुछ निकालो ना तो कर रहा होगा शायद पता नहीं वो लोग कर रहा है एग्जैक्टली क्या कर रहा है बट ओवरऑल द सीन हैज इंप्रूव्ड अ लॉट तो अभी जैसे आप स्पोर्ट्स का मेंशन किया जैसे अभी ब्रेकिंग इज ऑन ओलंपिक राइट it was in the Olympics I mean it is in this like it was in the Paris Olympics तो आगे नहीं होगा अभी 2028 को होगा तो वो होगा क्या बोलते हैं वहाँ पे होगा लॉस एंजलिस में होगा वहाँ पे अभी तक कुछ ऑफिशियल ऐसा नहीं आया कि ब्रेकिंग होगा बोल के ब्रेकिंग होगा बोल के नहीं आया दिस इज द क्या बोलते हैं मिसकंसेप्शन कि आदमी सोचता है कि ओलंपिक्स में आ गया तो हो गया ऐसे नहीं होता है हर ओलंपिक्स में नया स्पोर्ट्स आता है या पुराना स्पोर्ट्स को हटाता है ऐसे कुछ बहुत ऐसा कुछ होता है ना तो वही है तो लेकिन जैसे कि ओलंपिक्स को छोड़ के एशियन गेम्स हो गया बहुत सारा अलग अलग गेम्स हो गया जोनल गेम्स ना उधर भी ब्रेकिंग होता है लेकिन इंडिया को छोड़ के सपोर्ट होता है जैसे कि इंडिया में खेलो इंडिया हो गया तो ऐसे ही अलग कंट्री में उन लोग का खुद का एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तो गेम होगा लेकिन वहां में भी वो लोग ब्रेकिंग को डालते हैं सो इट्स ऑन अस हाउ वी ट्रीट ब्रेकिंग एज जैसे कि स्टेट लेवल फुटबॉल ये वाला ना अंडर 17 हाँ वहाँ का शुरुआत में कौन किया था ओपनिंग ब्रेकर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इट वाज सो गुड वहाँ पे हम खुद को इंट्रोड्यूस किया था कि नहीं होता कि हम लोग भी एक बॉडी है हाँ तो वी आर पुटिंग प्रपोजल कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जहाँ में अलग स्पोर्ट्स लोग को आप लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे आप लोग दिखाइए ब्रेकिंग कैसे है नाम शोकेस किया था तो अभी ये चीज को आप लोग का जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स आप लोग का लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन में ब्रेकिंग को भी घुसा सकते हैं वी जस्ट लाइक अगर चेस हो रहा है एक जगह में
कंटर क्या बोलते हैं ये एक्सटेम्पररी स्पीच हो रहा है, एक जगह में फुटबॉल वॉलीबॉल हो रहा है, एक जगह में ब्रेकिंग हो रहा है, समझ रहा है? सो देयर वी हैव नथिंग टू डू विद ओलंपिक्स और एनी दिस वन. लाइक सागर इज डूइंग प्रीटी गुड विद वन दिस वन यूथ अफेयर्स. यूथ अफेयर्स वो लोग घूम रहे हैं, तो शिट का से वहां से जो आवाज आ रहा है, तो उधर भी इट एवरीथिंग इज प्रॉमिसिंग, पर अच्छा लग रहा है. तो ऐसे डिपार्ट अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो वैसे ही फैलना है, वही है. तो अभी और जैसा गुस्सा रहेगा तो उल्टा पुल्टा चला जाएगा इसका फोकस. तो ये इससे अभी हमको एक चीज याद है इससे, जैसा मतलब नीचे नीचे बहुत बात चल रहा था, यहाँ था से हम सुना था, जो ब्रेकिंग एसोसिएशन है, तो लाइक व्हाट इज दैट, मतलब कि वो मनी ग्रैब करने के लिए है या मतलब कुछ, या तो फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि हम सुन रहा था वो ओनली फॉर मनी ग्रैब ये सब ना, तो उसका थोड़ा सा पैसा आएगा तो ऑब्वियसली ग्रैब करेगा, पैसा तो आएगा नहीं है ना. एसोसिएशन मतलब पैसा खाने के लिए है, I mean to say. एसोसिएशन इट हैज नो वे कि उधर पैसा आएगा भी है. हाँ. इट इज एन एसोसिएशन टू कीप एवरीबॉडी टुगेदर ना. हम्म. हाँ, लाइक अगर कुछ कॉज के लिए हम लोग कर रहे हैं या फिर डोनेशन ऐसा उठाने जा रहे हैं, देन इट माइट बी ए मनी ग्रैब. क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हम सुना था पैसा आएगा तो ऑब्वियसली आई बी ए वेरी करप्टेड प्रेसिडेंट. लेकिन पैसा होगा नहीं. मजाक है, ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली. लेकिन ऐसा नहीं है. द आइडिया इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ब्रेकर्स. और पैसा आएगा बोलने से भी धीरे धीरे आएगा होगा. यू कैन से आया बोलने से भी इट विल बी यूटिलाइज्ड इन अ वेरी गुड वे. लेकिन पैसा के लिए नहीं है ये चीज, और होगा भी नहीं पैसा के लिए. नो वे. पैसा के लिए होगा बोलने से भी 20-30 साल बाद आएगा होगा पैसा उसमें. हम लोग का जूनियर लोग जब वो लोग मतलब वो लोग अच्छा कमाएगा अभी वो लोग के लिए अगर हम लोग काम नहीं करेगा तो वो लोग नहीं कमाएगा. अगर हम नहीं करेगा तो जनरेशन जो वो लोग भी नहीं होता है क्या. हम लोग से पहले जो था नहीं होता है. ऐसे ही किया है, फेमस हो गया, वो गया, तो वो लोग भी ऐसा हो जाएगा, हम लोग का बच्चा आएगा ना. सो नॉट टू नॉट मेक द जनरेशन नहीं होता है क्या लॉस्ट, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मी एंड माय कलीग्स. तो पैसा से याद आया, अभी ऐसा होता है, मतलब अभी सबको पता नहीं होगा बट हम भी एक डांसर है ना, तो अभी जब आप लोगों के समय ऐसा होता था क्या कि जब आप लोग परफॉर्मेंस करता है उसके बाद पैसा को बाद में देगा बोल के गायब हो जाता है. इट्स एवरीवेयर. वो डांस का सिर्फ नहीं है, वो सिंगिंग में टैलेंट बोलने से. तो यहाँ पे ना सीन को ब्लेम कर सकते हैं, ना आदमी को ब्लेम क्या बोलते हैं, ना कि प्रोग्राम को ब्लेम कर सकते हैं. यहाँ पे द ऑर्गेनाइजर्स एंड द आर्टिस्ट बोथ आर टू बी ब्लेम्ड. अभी आर्टिस्ट जो क्या बात किया था ऑर्गेनाइजर का ना, ऑर्गेनाइजर कौन है वो सब देख लेना. अब गवर्नमेंट जैसे कि इवेंट्स बोलो, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेट से मिलता है ना. जैसे कि लेकिन अभी लाइक व्हाट यू सेड, इट इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत बार हो चुका है, ऐसा होता भी था. सो सी ऑर्गेनाइजर कौन है, क्या है. हर किसी को, कोई भी आदमी खुद को डायरेक्टर, फाउंडर, ऑर्गेनाइजर बना के दमादम प्रोग्राम करना शुरू कर जाएगा, तो यू कांट ट्रस्ट देम ना. यू शुड सी द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इवेंट एंड द ऑर्गेनाइजर क्या है वो लोग. ऑर्गेनाइजर्स होने से भी मतलब कोई लोग ना ज्यादा ही मतलब ऐसा होता है, जैसे कि 10,000 में कर दो बोलते हैं, 5 इंसान 10,000, 2,000 तो हम लोग प्रैक्टिस में चला गया, तो कहाँ से कमाएगा. तो उसको लाइक मतलब वो चीज को, पेमेंट को हम लोग कैसा सेटअप करने से ठीक रहेगा. मतलब एक डांसर्स ना जब किसी से बात करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डांसर्स डोंट नो हाउ टू मतलब बात करने नहीं आते ऑर्गेनाइजर को, तो वो लोग बोलते हैं कि 15,000 में कर दो, हाँ कर देगा. 20,000 में कर दो, हाँ 10,000 में कर दो, कर देगा. आप लोग को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप लोग को दूसरा को दिखाने का मौका मिलेगा, मतलब ऐसा बोल के. तो क्या होता है कि हम लोग शुरू में तो हाँ, क्योंकि हम लोग को एक्सपोजर ही चाहिए होता है ना. तो जो हम लोग का जो ये जेनरेशन है, चलो लकीली हम तो थोड़ा समझ गया कौन कैसा है, क्योंकि अभी जो जेनरेशन अभी का जो नया है, वो लोग को आप क्या बोलना चाहेगा, और मतलब कैसा समझाएगा और कैसा बात करना है, क्योंकि आप लोग तो ये सब चीज होके आए ना, तो आप लोग को पता होगा अच्छा से. इसमें क्या बोलेगा, इसमें struggle has to be there. Struggle has to be there ना, especially if you are a dancer, struggle करना पड़ेगा. तो struggle करके ही आप प्रोफेशनल बन सकते हैं. So until and unless आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप एक डांस बना लिया, ग्रुप बना लिया, उसको ग्रुप करके आप ना कुछ खुद को आप मार्क बनाए, नहीं तो खुद का मार्क
कुछ बनाए ना कुछ किए, डायरेक्टली यू कांट डिमांड हम लोग इतना इतना चाहिए ना। हाँ, तो फिर एक तो बात आती है कि प्रोफेशनलिज्म का, प्रोफेशनलिज्म आ गया। एक इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डांस को, इतना इतना टाइम डाल रहे हैं। अगर इतना टाइम डाल रहा है, द डांसर हैज टू नो कि वो एक आर्टिस्ट है। अगर खुद को आर्टिस्ट समझता है तो वो डांस को छोड़ के, मतलब डांस को रख के ही प्रैक्टिस के साथ साथ अपना क्या बोलते हैं पेमेंट का मैनेजमेंट कैसा करेगा, और पेमेंट आया तो वो पैसा को कैसे यूटिलाइज करेगा, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी एक ग्रुप, जैसे कि एक ग्रुप में 4,000 का है, पेमेंट मिला है बट गया, सबका पॉकेट 5-5 हजार घुसे, तो वहां से 3 लड़का जो 5,000 का जूता खरीद लिया, एकदम खुशी। और वो लड़का को 5,000 से उसका 2,000 काट लिया, बाकी चलो पार्टी करेगा, 3,000 बच गया। इन 3,000 का अगर वो लड़का जो सेविंग में रख दिया, और वो सेविंग करके वो पैसा को छुआ नहीं, ऐसे कुछ कुछ करके वो अच्छा यूटिलाइज किया है, तो डेट मेक्स ए डिफरेंस। एक ग्रुप को मिला है 50,000, एक ग्रुप को मिला 10,000, लेकिन 50,000 वाला पैसा वेस्ट कर दिया नेक्स्ट इवेंट के लिए कपड़ा सपड़ा खरीद के। तो ये क्या बोलते हैं, दूसरा ग्रुप जो क्या क्या सेव किया है, एक ग्रुप के लिए अपना पॉकेट के लिए सेव किया है, ये चीज हम अलग चीज भी करने मन है, कल परसों काम आएगा बोल के ना, आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो वो चीज को भी सोचना पड़ेगा डांसर। इफ द डांसर वंस प्रोफेशनल होने के बाद, एक कंपटीशन जीतने के बाद, उसके बाद पैसा कमाता है, वो पैसा को कुछ बेहतर यूटिलाइज नहीं करके साल भर प्रोग्राम पीछे पीछे करते रहेगा तो काम नहीं है, डायरेक्ट इट्स नो यूज। तो a dancer, if he or she is a professional, he or she should know कि अगर हम डांस है तो आगे देखना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं डांस से, डांस हम नाम कमा के हम एक्टर एक्टिंग में घुसना चाहता है, या फिर हम बिजनेस शुरू कर चाहता है पैसा जमा करके। जैसे आप किया ना। तो पैसा को डांस करके पैसा को सिर्फ कपड़ा खरीदेगा, जूता उड़ाएगा, घूमने जाएगा, पार्टी करेगा, तो ओवरऑल हर आर्टिस्ट का टाइप से ऐसा होता है ना, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर आर्टिस्ट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू विद योर मनी, हाउ टू अर्न मनी, एंड द स्ट्रगल हैज टू बी देयर। द स्ट्रगल इज एवरीवेयर। हम लोग डांसर्स लोग पर कंप्लेनिंग है, एक्स्ट्रा कंप्लेनिंग है, वो नहीं है। द ऑर्गेनाइजर हैज नथिंग टू डू कि आप कितना मेहनत किए है। ऑर्गेनाइजर हैज नथिंग टू डू आप कौन सा ट्रैकर से आए, कितना बार आ गया। ऑर्गेनाइजर को कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा बोलेगा वो ऐसा हाथ करेगा, कुछ लेना देना नहीं है। द प्रोमोटर्स दे जस्ट नीड अ फिलर, 10 मिनट का फिलर 10,000 देगा। तो वहां पे एक लड़का गिटार पकड़ गाना गा सकता है, तो डांसर्स लोग को, तो अगर डांसर्स लोग हम लोग बड़ा बोलने से तो क्यों बढ़ाएगा, हम ऑलरेडी एक सिंगर है, तो यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू माइंड खोलना पड़ेगा। कोई मैनेजर रखता है, by the way this guy Hawk Entertainment, shout out to Chapo, he's doing pretty good। तो चापो भैया he's doing pretty good। तो ऐसा टाइप से ना, चापो he is also a dancer ना, तो वो भी थोड़ा चापो देखो वो डांसर था, डांसर हो गया, दिमाग घुमाया ना। लेकिन वो अभी भी डांस कर सकता है। हाँ, he is an artist। तो just like that, थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड होने से ठीक है। इफ नॉट बिजनेस ओरिएंटेड, अगर कुछ पढ़ाई में ध्यान जा रहा है तो पैसा को लेके वो क्या करेगा ना, कॉपी किताब खरीदना है, एनीथिंग ही वांट्स टू डू। तो वही है। तो अभी जैसे पैसे को मैनेज करना जैसे ना, तो अभी मैनेज में तो आ गया, तो डांसर्स हम लोग उसको कैसे मार्केट करेंगे, क्योंकि लास्ट में तो पैसा ही कमाना है ना। तो जो डांसर्स है वो हम लोग को कैसे मार्केट करेगा, मार्केटिंग मतलब हम लोग को कैसा करेगा, क्योंकि इंसान देखिएगा तभी बुलाएगा ना। मल्टीपल वेज, बहुत सारा है। ज्यादातर तो क्या होता है कि कंपटीशन जीतता है, हम लोग सोचते कंपटीशन जीतो ना, तो कंपटीशन जीत के भी कोई एक बार 2 बार करेगा, गायब हो जाएगा। और कोई लोग होता है कि ऐसे ही वायरल होके करते हैं, टैलेंट इतना होता नहीं है, तो वो लोग देखते हैं इतना ये नहीं है। तो द बेस्ट वे टू डू, आई वुड से लाइक वही थोड़ा पहले प्रोफेशनलिज्म बात कर रहा था ना, हाउ टू खुद को मार्केटिंग कैसा करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कैसे करना है ना। अभी ये टॉकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर अ वेरी गुड डांसर, लेकिन कॉल करेगा, हेलो एक्सक्यूज मी आनंद, इज दिस आनंद चिंते, हाँ आनंद बोल रहे थे क्या बोल रहा। वहां में ही डांसर लोग ऐसा हो जाता है। एक सिंपल चीज नहीं है, एक सिंपल बात करने का आर्टिस्ट का ना, सबसे बात करना। इफ यू आर ए गुड इन टॉकिंग, इफ यू आर ए वेरी डिसिप्लिन गाय, ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजर्स वुड लाइक टू हायर यू, हमेशा याद करेगा वो ये। उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपका टैलेंट सच में है ये है ना, और ऐसे डांसर अभी बोले, अभी का सीन बोले तो डांसर आपका डांस अच्छा होना पड़ेगा ना। हाँ, अभी का
अच्छा मतलब एक कोरियोग्राफी को कितना खतरनाक से कर दिया वो, तो हटके भी होने, हटके योर ड्रेस, उसके बाद योर सोशल मीडिया तो बहुत जरूरी लगता है, मैंने सोचा ना, हाउ यू मेंटेन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट, अगर प्राइवेट सोलो है या फिर ग्रुप है, कैसा मेंटेन करते हैं ना, एंड वो ग्रुप से अगर जो बात करने आता है उसको बात करने देना है, वो ग्रुप में जो एक्टिव है सोशल मीडिया में उसको डालते रहने देना है, उसका और क्या होगा, उसके बाद कनेक्शंस तो होना पड़ेगा ना, विदाउट कनेक्शन, और कनेक्शन के लिए क्या होना, मुंह होना पड़ेगा. If your move, if your mouth is bad, if you can't talk properly, even if you're talented, the organizers उसको कोई बोलेगा, उसको लोग बोले नहीं, उसको नहीं चाहिए, पसंद नहीं है, तो ये सच का बात है. Connection is it's not like under the table, ऐसा बात नहीं है. Connection is like having good approach and presentation. That's all. अच्छे से बात करना इसके पड़ेगा. बाद हम इतना नहीं बोल सकते कैसे को तो मार्केटिंग करेंगे ना, you have to figure out. And बाकी लोग भी देखो क्या बोलते, बाकी आर्टिस्ट लोग भी ना, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ खुद को खोजते रहते हैं, ऐसा नहीं है. lot of artists are there, actors, struggling singers. हम लोग एक दो सिंगर देखते हैं फेमस, सोचते हैं कि वाह क्या लगे, वाह वो they have struggled. लेकिन ऐसा और भी बहुत सारा, dancers का पॉपुलेशन से ज्यादा, रैपर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, बीट बॉक्सर्स, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ नहीं, एटलीस्ट डांसर लोगों को क्या अच्छा है कि हाँ इतना नाम फेमस नहीं होता, तो हम लोग अलग काम भी कर सकते हैं. लेकिन बेचारा कोई एक्टर और मॉडल्स लोग का नाम इतना बड़ा है कि वो अलग काम शर्म कर सकते हैं. दैट्स हाउ दिल्ली होता है, एक दो साल ऐसे ब्रोक होकर रह जाते हैं. लेकिन डांसर्स वी आर, जितना भी हम देखे ना, वी आर एक चीज तो अच्छा है कि कैपेबल है पैसा कमाने का ना, वी नो हाउ टू डू दैट. और हम ऐसा भी नहीं देखना है कि बाकी आर्टिस्ट लोग को देखते हैं ना जो फेमस है, हाँ वो लोग कमा रहे हैं, बाकी लाइन आर्टिस्ट, इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू ओवरऑल काउंट करने से डांसर्स लोग अच्छा खासा कमाते हैं. हाँ, अच्छा खासा कमाते हैं ये डांसर्स. मतलब ऐसा कि हम जो बीच बीच में बैठा है, मतलब ऐसे याद था, तो उसमें डांसर्स लोग ना, मतलब अपना खुद को, मतलब बहुत सारा चीज लोग में कंपेयर करते हैं. मतलब जैसे कि वही चीज को ना, तो उसको थोड़ा कर देने से, ठीक करने से ठीक है. और जैसा हो गया अभी यही सवाल, इसी से कनेक्शन है अभी का जो हमने टॉपिक था. तो जैसे कि अभी सिंगर्स, रैपर्स, कॉमर्शियल, वो कॉमर्शियल एंड एक अंडरग्राउंड डांसर्स, दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि इसमें हर कोई बोलता है कि ओ ये कॉमर्शियल डांसर है, समझ रहे, ये अंडरग्राउंड डांसर है, तो दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि ये चीज हमको ही पता नहीं चला है अभी तक. ऐसा कुछ फर्क नहीं है एक्चुअली, ऐसा चीज बोल के है ही नहीं. देयर इज नथिंग कॉल्ड अंडरग्राउंड और कमर्शियल. अगर अंडरग्राउंड डांसर जो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आप हम लोग को तो एडवर्टाइज कर दोगे, दैट इज कमर्शियल ना. हाँ वो कमर्शियल है. तो अब मी बीइंग एन अंडरग्राउंड डांसर, हम कितना कमर्शियल शोज किए. I judged this one, commercial events, ये सब ना, जो भी हो. So this is all about where are you and what are you doing. अगर आप अंडरग्राउंड बैटल में हैं, आप ये कर रहे हैं, तो आप अंडरग्राउंड हैं. तो आपको चांस मिला है ये करना, क्या बोलते हैं, एक स्टेज परफॉर्म करना जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है और जहाँ में आदमी देख रहे हैं, दैट्स कमर्शियल. ऐसा कुछ भी बोल के नहीं है. और वो कोई बोलते हैं कि हम लोग कमर्शियल डांसर्स हैं, हम लोग अंडरग्राउंड डांसर नहीं है, वो लोग बुद्धू है. ऐसा कुछ है ही नहीं. आप डांसर है, आप वो स्टेज में कर रहा है, आपका पास ताकत और टैलेंट नहीं है अंडरग्राउंड में पावर रखने का, तो यू कैन नॉट से कि हम कमर्शियल डांसर है, हम अंडरग्राउंड डांसर नहीं है. ऐसा, और अंडरग्राउंड डांसर वैसा नहीं बोलना है, हम लोग अंडरग्राउंड डांसर, हम लोग कमर्शियल में पावर नहीं रखते हैं. आपको उसके लिए तो प्रेजेंटेशन होना पड़ेगा ना. कमर्शियल में होना भी मामूली नहीं है, इतना आदमी का सामने यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. वहां में बहुत लोग अंडरग्राउंड लोग एटीट्यूड फट जाते हैं अंडरग्राउंड डांसर लोग का, और कमर्शियल डांसर लोग का जो यहाँ में ऐसा दिखा था मेरा. हाँ, सो इट इज वेरी दिस वन अंडरग्राउंड में अगर आप है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक तो ये एक सर्कल में हम अंडरग्राउंड है. बट इफ आई एम हियर, आई गेट अ चांस ड्यू टू माय टैलेंट ऑल दैट, हम कमर्शियल कर रहे हैं. सो ऐसा शुड नॉट से हम अंडरग्राउंड है, हम कमर्शियल नहीं करते, हम कमर्शियल हम अंडरग्राउंड नहीं करते. आप कमर्शियल है, अंडरग्राउंड में आप नहीं सक रहे हैं ना, आप अंडरग्राउंड आपको कमर्शियल नहीं मिल रहा है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट, इंटरकनेक्टेड. क्योंकि मतलब ये चीज को हम जब शुरू में आया था, क्योंकि जब हम रही में करता था ना, तब समय हमको कुछ भी पता नहीं था अंडरग्राउंड और ये कमर्शियल. लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको पता, ओ एक साइड अंडरग्राउंड है, एक साइड कमर्शियल है, तो उसी को हम किसको पूछेगा, तो हम सोचे कि आप आ ही रहे तो आपको ही पूछ लेगा. ऐसा नहीं है ना, हम तो बोलते हैं अंडरग्राउंड लोग, इतना भी अंडरग्राउंड मत रहो ना, रूम में बैठे बैठे खुद को अंडरग्राउंड बोलते रहो, डिप्रेशन में चला जाएगा. कमर्शियल, यू हैव टू हैव अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वहीं से ही
वहीं से ही कुछ होगा। और अंडरग्राउंड तो हम लोग सिर्फ उसे बोलते हैं। अब जैसे कि आप बहुत जगह बैटल कर चुके हैं, आज भी हम लोग कुछ तो कर ही रहा था, तो सबसे ज्यादा टफ ओपोनेंट, क्योंकि वो तो अभी आप जिंदगी भर याद रखे ना, हाँ वो सबसे टफ था मेरा ये डांस जर्नी में, मेरा ये बी-बॉय जर्नी में, तो वो कौन था? अगर नाम याद हो तो, या नहीं उतने से भी, हाँ वो जगह में वो बहुत टफ था। हम बैटल बोल सकते हैं, लाइक हम बैटल लाइफ जिए ना, हम्म। इतना हर किसी को तो बैटल करने नहीं मतलब मिला। आपको जिसको लगा है कि हाँ हम जिसको भी किया है, हाँ ये सबसे टफ था। मुझसे ये एक मणिपुर का एक लड़का था ना, वो एरो बोल के, हाँ तो उसको एनआईटी सिलचर में मिला था, ग्राउंड जीरो 2017 या 16 का होगा। उसका तो एयर फ्लेयर फ्लेयर नहीं होता क्या, पानी पानी 2000। हाँ। तो हम लोग तो उस समय तो सपना था तो। और देर मेरा पावर जस्ट यूएफओ ही था, हाँ, एक यूएफओ हाँ, हाँ। बस वही है। तो हम सोच रहे थे कि उसको तो मत मिलो हमको ना, तब वही मिल गया। हमको मिल गया, तो हम दोनों सेमीफाइनल में मिले, ओपोनेंट बन गया। हम तो अंदर में एकदम डर के बैठ रहे हैं कि हम लोग तो उस समय तो अरुणाचल बोलने से तो नॉर्थ ईस्ट बोलने से तो फ्लेयर एयर फ्लेयर फ्लेयर ही उस समय तो बहुत बराबर था हाँ। ना, एयर फ्लेयर तो सपना था। तो हम देख रहे हैं वो लड़का प्रैक्टिस में को 2000 हैंड हॉप फ्लेयर एयर फ्लेयर कॉइन ड्रॉप पानी पानी। तो आप क्या सोच रहे थे वो समय आप में? तो यार कहा था मिलो ही मत सोचे ना, क्योंकि मेरा पास एक कॉन्फिडेंस था कि आई हैड माय ओरिजिनल हाँ, स्टाइल ना। ओरिजिनल मूव्स स्टाइल, उसका म्यूजिक हाँ। मेरा सबसे बड़ा वेपन था। तो ऐसा हो गया हम सही फाइनल पहुंच गए, वो लड़का आया है। तो वो अभी थोड़ा अभी भी एक्टिव है, लेकिन वो अभी हाँ, डांस हाँ। सिखाते हैं ना, अभी वो भी कमर्शियल डांस अच्छा अच्छा कोरियोग्राफर अच्छा से बन गया, कोरियोग्राफर्स ना। डांस क्लास अच्छा खासा, ही इज डूइंग प्रीटी गुड। तो मणिपुरी से तो बहुत ताकत देता, तो मेरा फर्स्ट मणिपुरी को तो हरा दिया, ऐसा हो गया। तो सेकंड में वो मिला है, 2 राउंड था, जज वाज मोय, मोय का शब्द भी बोला जाता है, हाँ मोय का शब्द भी बोला जाता है, मोय वाज आल्सो वेरी टफ है ना, अभी तो उसका बारे बात बताइए। हाँ। तो एरो वाज देयर, फर्स्ट राउंड हम कर दिया, हाँ। फिर ओरिजिनल मूव्स, तभी वो रिप्लाई कर डायरेक्ट आया है, दे दिया वो जो 1.5। तो वहां पे एंडिंग में उसका खत्म कर दिया, एंडिंग में हल्का से क्रैश हुआ है। हाँ। देयर आई डिड वन जेस्चर ना कि यार तेरा तुम तो गिरा भी, तेरा पॉइंट खलास बोल के। हाँ। तो आई थिंक देयर आई प्लेड some mind games with the judge. हाँ। सेकंड राउंड गया, मेरा एक ही पावर मूव बचा था उस समय, यूएफओ मार दिया, टा 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 करके दिखाया कि हमें पावर आते हैं अभी ना। सो आई वॉन दैट बैटल, जीता है ना, बैटल बैटल जीता है ना, उससे जीता है, उससे जीते हैं। ओ उससे जीता है ना, फाइनल में तो उसका। ये वो बनी था ना मुंबई का, अभी जो अरुणाचल प्रदेश का ओजी, इंडिया का ओजी है, फाइनल में वो था। हम सोचे उसको तो मजा हो जा रहा है कि नहीं होता है, उस समय बहुत हाइप था ना। हाँ हाँ हाँ। फाइनल में देखा तो खेल दिया मेरा साथ में, वो मुंबई वाला बनी जो अभी रेड बुल में जज हम्म, बेचने वाला जो फाइनल ना, में हाँ, आई बैटल्ड हिम इन एनआईटी सिलचर, फाइनल में हम दोनों था। मतलब पहले से ना। हाँ वो भी बहुत पहले से कर रहा है मतलब। अब वो तो लाइक फर्स्ट जनरेशन है ना। तो ये बीवॉय लोग इतना रेड बुल BC1 है ना, उसको क्यों इतना पूछता है, मतलब उसमें ही क्यों जाएगा, वो क्यों सोचता है कि बहुत बीवॉय लोग उसी के लिए बहुत प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे कि यहाँ में भी बहुत लोग हो गया, तो वो लोग भी बहुत प्रिपेयर करते, तो उसको क्यों इतना पूछता है, मतलब क्या उसका वो है? द ग्लैमर इज देयर ना, जो बीबोइंग का कोई भी इवेंट्स बोलो, जैसे कि रेड बुल में, रेड बुल लाइक BC1 प्लेटफॉर्म में बीबोइंग को बहुत सुंदर से दिखाते हैं, तो हाँ बीबोइंग हाँ को हाँ इतना सुपरस्टार जैसे दिखा देते हैं। सो आई वुड से उसके वजह से होगा, ऐसे ऐसे नहीं है कि वहां जाके लाइफ चेंज हो जाए, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग भी छोटा से बहुत देखा है ना, बैटल बैटल क्या बोलते हैं, हाँ। रेड बुल इतना ये होता है। इवेंचुअली जैसे मालूम चला कि ब्रेकिंग कल्चर के बारे में जितना मालूम चला कि ना, इट इज नाइस इफ यू गेट इट्स कमर्शियल ना, कॉर्पोरेट इवेंट, नाम फैलेगा, वो फैलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, वो अच्छा है। पता है, को पता है BC1 का जोनल में हम भी किया था, उठाई देने रे। वो ऐसा था 2019 में। हाँ इसको चिकू तो ये हो गया ना, हाँ रेड बुल हो गया हाँ। तो बट टिपिकली बोलने से अरुणाचल का फर्स्ट रेड बुल जो मतलब कि टॉप 16 इंडिया का नहीं बोल के, हाँ। जोनल होता है ना सिलेक्शन, जो अरुणाचल सेलेक्ट जैसे होके, नोटिस का इसका अलग से है वैसा ना। तो ऐसा हो कि जो रेड बुल जो स्पॉन्सर करते हैं ना, अपडन हम्म, वो हम है एक्चुअली। तो पीपल लाइक इतना लोग मालूम नहीं है, क्यों बोलने से जिस दिन हम गुवाहाटी पे हुआ था, गुवाहाटी पे गोम भी था, गोम लेकिन कुछ करने नहीं मिला ड्यू टू हिज एज ना। तो वहां से ले होके हमको पता चला गया था, जो टॉप 8 में आउट हो गया, तो हमें ना, तो क्या बोलते हैं, वापस आ गया। लेकिन हम
रेड बुल में सेलेक्ट होके भी जाके भी आ गया, पता नहीं चल कि यहाँ में ये हो रहा था। क्या इशू था रे? पीआरसी। आई थिंक पीआरसी इशू था सर, बोलिए। तो वहाँ में नेट पूरा बंद, नेट पूरा तो बंद। पीआरसी ही होगा, हाँ। पीआरसी का तो कोई पता ही नहीं चला, हम जाके आ गया हो गया, तो नहीं होता क्या, हाँ। एक्सपेक्टिंग ही नहीं होता इसका नेट पूरा बंद है, कोई बात उस तरह में तो खुला ही हुआ था ना। हाँ, हम पूरा दौड़ रहे थे, तो कोई भी दिखा ही नहीं मेरे आने से। एटलीस्ट नहीं होने से भी, एटलीस्ट अगर उस समय हुआ था होने से भी नहीं होता। आई कुड हैव ब्रैग अबाउट इट कि हम एक जोनल जाके आए हैं ना, BC1 का। तो एक क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट जोनल जीत के गया है ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में वो कोलकाता में, कोलकाता पूरा साथ है। तो वहाँ पे हम गए, तो वो उसको यहाँ पे अगर हम ब्रेक करके यहाँ पे हमेशा कर सकते हैं कि नहीं होता क्या, अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, नहीं होता क्या। और टॉप 8 2016, उससे पहले भी हम 2016 में भी टॉप 8 आ चुका था, डिफर जस्ट था वहाँ पे BC1। तो अभी भी हम जा चुके, और टॉप 8 तब तो 2 बार आ चुका है शायद जोनल में, सिर्फ जोनल में ना। तो ये क्या बोलते हैं, तो रेडबुल वाला लोग ना, जैसे कि अभी गुवाहाटी से भी बहुत डांसर्स होता है, उसके बाद बाकी जो बाकी स्टेट है ना, उसमें रेडबुल लोग डांसर्स लोग स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं वो चीज? लाइक नहीं है, स्पॉन्सर करते बोल के नहीं है, बोला केन्स देता है शायद ना, सिर्फ कैंस। आई थिंक। हमें इतना पता नहीं है, जहाँ तक पता है आई डोंट थिंक रेडबुल पैसा देता है। मतलब सिर्फ कैंस को प्रमोट कर दो बोल के वो सब, ऐसे ऐसे कुछ फायदा वगैरह नहीं होता। आई डोंट सी एनी प्रॉफिट इन देयर। वहाँ पे आर्टिस्ट लोग ज्यादातर खुद को दिखा रहते हैं, लेकिन में रहते थैंक यू रेडबुल, थैंक यू फॉर, बट जितना भी हम पता है आई डोंट सी पैसा मिलने से भी नहीं लगता है हर किसी को देता होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉप 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 लाइक टॉप टियर बी बॉयज, टॉप टियर बी गर्ल्स, उन लोगों को मिलेगा वो शायद ना, उसको क्या बोलते हैं ये ब्रांड एंडोर्समेंट टाइप से ऐसा मिलेगा होगा, बट ऑल हर किसी को नहीं देगा ना। तो लाइक रेड बुल, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ये रेड बुल और चेस में, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है और पैसा मिलने से भी इतना नहीं मिलेगा, नॉर्मली छोटा मुरा ही मिलेगा वो। ऐसा कुछ। तो जितना भी मेरा जान पहचान लगा था, जिनको मिलता था ना, वो कैश नहीं मिलता था, वो स्केल मिलेगा, कैश मिलेगा, बस उसको ही कर दे। हफ्ता या मंथली एक बार करना। तो वो चीज जो यहाँ में नहीं आ सकती क्या? मतलब अभी एक्चुअली जो जैसे अभी वो तो पावर ड्रिंक है तो ना, तो प्रैक्टिस करने से मुझे तो जरूरी होता ही है, तो वो सब एटलीस्ट एक डांसर को प्रैक्टिस करने से हाँ एक कैन मिलने से भी काफी होता है, तो वो चीज जो यहाँ में क्यों नहीं आता है? या तो यहाँ में पता नहीं एग्जैक्टली, हमें आई थिंक ऑफिस होना पड़ता है क्या, इसका बारे में पता नहीं हमें, तो क्यों आता है क्या नहीं आता है, और जरूरी नहीं है डांसर को एक कैन मिलेगा सर हमको, तो हम तो बोल रहे हैं एनर्जी ड्रिंक पियो ही मत इन अ लॉन्ग रन ना, लॉन्ग इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एनर्जी ड्रिंक्स तो मत पियो ना, बोलेगा तो। जैसे अभी गोम हम लोग तो पहले से साथ में प्रैक्टिस करके आए ना, गोम तुम दोनों नहीं आप लोग हाँ गोम हम लोग तो जैसे, तो जब वो नेशनल फाइनल गया टॉप 16 गया, तो आप लोगों को कैसा फील हुआ है जब वो उधर पहुंचा है, जब वो उधर किया है बैटल, तो आप लोगों को कैसा फील है? क्योंकि मतलब एक जिसको छोटा से देखा है वो इतना बड़ा स्टेज में जाना मतलब एक प्राउड का बात होता है ना, तो लेकिन एक होता है ना बाहर से चलो प्राउड दिखे, अंदर में एक वो नरम वाला मोमेंट होता है, तो उसमें आप लोगों को कैसा लगा था? शुरू में तो हम बहुत जलस होता हम इतना ट्राई है भाई, अचानक से एक तो आया नहीं होता है, एक बार में करके मिल गया ना, दो जलस बोला जलस नहीं होता है, साला दिमाग खराब है यार, साला पीपल से अंदर में क्या कर रहे हैं, अपना खुशी है तो आना चाहिए, तो आई वाज प्राउड, वेरी प्राउड, ऑल द क्रूज वर प्राउड, और वो जो जलस वो तो पॉजिटिव वाला जलस नहीं होता है, खुशी वाला कैसे कर लिया हम लोग, इतना ट्राई करके नहीं मिला है, अचानक से सीन में आया, फेमस हो गया, कर लिया बोल के बिफोर दैट गाय, लेकिन अभी वो अपना कॉलेज कंटिन्यू कर रहा है क्या? हाँ जीरो गया वो शायद, वो कर रहा है उसको, आई टोल्ड हिम गैप मत करो ना, अभी तक जवान है तो करते रहो, सो ही विल बी बैक ऑन द सीन वेरी सून। एंड व्हाट अबाउट गोरके भैया? गोरके और रेड बुल स्टाइल वाला, हां उसमें तो बहुत खुशी लगा गोरके के लिए, तो उसमें तो जेलस नहीं हुआ था ना? नहीं हमको स्टाइल मिल जाता, हमको ट्राई नहीं किया, तो गोम के लिए एक्चुअली हम बहुत खुश थे, वेरी हैप्पी, लेकिन वो जेलस वो ऐसा वो खराब वाला जेलस नहीं, अच्छा लगा, गोरके के लिए भी बहुत खुशी था, तो अच्छा था। तो अगर आप B-boy नहीं होता ना, लेकिन आप डांसर ही होना था, लेकिन B-boy नहीं होता, तो आप क्या होता? वो कभी सोचा है आप? हम B-boy नहीं होता तो हम डांसर नहीं होना था, ऐसा तो क्या होना था? डांसर नहीं होना था तो प्रेसिडेंट? नहीं बोल सकते उसको हम, मतलब सोचता था बचपन में, तो जब आपका लाइफ में डांस नहीं आया था तो आप क्या सोचता था कि लाइक ये बनेगा कुछ तो देखता था होगा ना? हम लेकिन मेरा डायरेक्ट सोचा ही नहीं ऐसा हो गया, जैसे जैसे हमको लाइफ में ऐसा लाते गए ऐसे ऐसा हो गया, इनफैक्ट
अभी जो प्रेजेंट में है अभी भी कुछ आया हुआ है मेरा, हाँ। क्या बोलते हैं, मेरा आगे सामने है ना, हाँ हाँ तो वो भी कल परसों सुनेगा होगा, निगम भाई वो भी ट्राई कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं क्या ना, हाँ। आएगा देखो। तो आई हैव नेवर डिसाइडेड कि हम ये होना था होगा, ये होना था होगा। एक बार तुम्हारे दिमाग में आया क्या होना था वो ना, नहीं ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बिजनेस में ध्यान था, नहीं होता शुरू करने मन है ना, तो धीरे धीरे तो माय जर्नी हैज स्टार्टेड एक्चुअली, बहुत लेट से शुरू है लेकिन भी हैज स्टार्टेड। ऑब्वियसली और भी हम परसू करना चाहते हैं नया नया चीज। तो अभी शादी हो गया, अभी कल परसों बच्चा बच्चा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हम जो परस्यू नया नया चीज परस्यू करने मन है तो कर रहे हैं। Who knows? हम कोई इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं कि तकम निगम जो निगम के ऐसे जा रहे हैं, अचानक से रास्ते से इसमें चला गया है। क्या है यार? Director अरे क्या है पता नहीं, ऐसे अरे ऐसे क्या हुआ है वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बी बॉइंग तो रहेगा ही रहेगा। और हम बी बॉइंग नहीं था, डांसर था, बोलने से भी हम करना था, लेकिन उतना रिप्रेजेंट नहीं करना था जितना बी बॉइंग में किया। दिमाग में क्या? बिकॉज देखो बी बॉइंग में नाम नहीं हो गया अभी। आई डिडंट केयर अबाउट द नेम, डिडंट केयर अबाउट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में क्या था बोले आई वुड बी वेरी कॉशियस कि मैं हमको जानो, ये करो वो करो ना, खुद को प्रमोट करे वो ट्राई करना था। सो बी बॉय आई डिड इट फॉर माय सेल्फ, फॉर माय ओन दिल का ठंडक के लिए। तो ठंडक मिला? मिला मिला मिला, ये बहुत ज्यादा ही मिल गया कि नहीं होता है क्या, ठंडा हो गया वापस, अभी गर्म चाहिए हो रहा है। तो प्रैक्टिस आप कब से शुरू करेंगे? और बी बॉय का हाँ, देखिए मन तो करता ही होगा ना वापस फ्लोर में घुसने का, जैसे कि फ्लोर से याद आया फ्लोर जैम, तो वापस फ्लोर में घुसने का दिल तो करता ही होगा ना। बदन साथ नहीं दे रहा है अभी। बदन भी साथ नहीं दे रहा है, उसका करने मन भी होता है। उसके बाद अलग चीज ऐसा हो गया, अलग चीज पे टाइम देर निकल रहा है तो ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली दूर हो ही जाता है। लेकिन भी हम सागर को फोन करते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी टाइम निकल जाता है। एमटीसी वाला में भी तो आई वाज लकी इनफ कि भाई लोग ही हमको बुलाए, आओ करो करो करके ना, तो उसमें भी नहीं करना था। फ्लोर जैम बोला था, फ्लोर जैम को ये साल होना था, लेकिन ऑब्वियसली हाँ वो पता नहीं होगा, लेकिन ये बार नहीं होगा, ये बार तो हम तो नेक्स्ट ईयर कंफर्म कर सकते हैं क्या? हाँ नेक्स्ट ईयर होगा। ये साल भी कंफर्म था, लेकिन ये साल हम खुद ही ये किया। तो अभी आप किसको देख के बीबॉय शुरू किया? मतलब आपका फेवरेट बीबॉय कौन है? मतलब वॉल में जिसको आप बहुत देर हो गई, बीबॉइंग भी तो इतना नहीं देखा है ना। ऑब्वियसली हम किसको देख के शुरू किया, लाइक बीबॉइंग हम तो अलग चीज से देख के शुरू हुआ था। ऑब्वियसली उसके बाद धीरे धीरे जाके देखे तो बीबॉयज लोगों को प्रॉपर बीबॉयज देखने मिले। ज्यादातर मूवीज से हुआ है ये, मूवीज कौन सा मूवीज वगैरह, बहुत सारा मूवीज, उसके बाद शोज ये सब देख के ऐसे होता था। उसमें जो आता था उसमें तो हम लोग तो यूट्यूब तो नहीं था, तो ऐसे होके देख के आए। वन स्पेशल मूवी वाज दिस वन, स्टेप अप पार्ट 1। जो बहुत कम लोग देखा शायद, हीरो जो चेनिंग टेटम है। नाम पता नहीं, हम देखा है लेकिन नाम अच्छे से पता नहीं होगा। चेनिंग टेटम को तो मालूम नहीं है, बहुत फेमस एक्टर है ये, मतलब शक्ल मालूम होगा लेकिन नाम मालूम होगा। वेरी फेमस एक्टर, वो जो शुरू में जो फेमस नहीं होने से पहले उसका एक मूवी था स्टेप अप ना, तो वहाँ पे वो जो जैनेटर का काम करता है स्कूल में, बिकॉज एक्सपोजिशन मिलता है, तो स्ट्रीट डांसर होता है। तो उसका गर्लफ्रेंड, जो कि उसमें गर्लफ्रेंड नहीं होता, गर्लफ्रेंड जो वो जो होता है बैले डांसर ना, सो मिलता है। तो वहाँ में चैलेंजर में देख पहले देखा है, फ्लिप मारने वाला, 3 स्टेप करने वाला, सीसी करने वाला, ऐसा हो गया। क्या है तो फ्लिप से मारा, आपको मन हुआ था और जब मन हो गया आप मारा है, तो गला टूटा है ना, हाथ टूटा ना, क्या टूटा है? कुछ तो टूटा ही होगा। फ्लिप में अभी तक फ्लिप मारा ही नहीं, हल्का फुल्का 2-3 बार ही फ्लिप मारा सीखा था। बहुत मन किया फ्लिप का, लेकिन हिम्मत नहीं होता ना। तो बैक फ्लिप भी हम मालूम नहीं, कभी मारे ही नहीं, बोलने से लोग शौक होता है, विवो के बैक फ्लिप मालूम नहीं है। आपने मारता है? मतलब पहले भी नहीं मारता था? फोबिया है बैक फ्लिप, पता लगता है ऐसा? सकते नहीं बैक फ्लिप। तो अगर उसको देख के है तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक फेवरेट बीबॉय जो कौन है? मतलब आपको देख के हाँ इसको हम अच्छा लगता है ऐसा बोल सकने के लिए। अरुणाचल में हाँ अभी तो है, बहुत सारा है, नाम ले सकते हैं बहुत सारा भी। ये हो गया स्पेशली सेपा लोग, फोइटोय सेपा, कोल्ड ब्रीज ना, ये स्टूपिड, ये लोग को मजा लगता है। चलो ना सेपा अलग से निकल के आया है ना, अचानक से वो भी। वही तो सेपा बस वही तो ऐसे निकले, जो भी निकला अच्छा निकलता है। उसके बाद उसको ऑफ कोर्स बॉम्ब इज देयर,
कौन है? तालिन हाँ तालिन एमटीसी लोग, हाँ एमटीसी। MTC। लेकिन हम जो इतना बार देख चुके हैं, नहीं होता है क्या? हाँ तो अब से पूरा नया नया देखा था वो ना, लोग नया नया देखा था। तो ब्रेकर्स हम लोग का यहाँ में वही सबसे अच्छा चीज वही है कि सब अलग अलग है, सबका स्टाइल अलग अलग स्टाइल है। हाँ। नहीं होता है, क्वालिटी है, क्वांटिटी को नहीं है ना, अच्छा है। तो ऐसा न से हम कुछ नाम लेगा तो आप उसका क्वालिटी मतलब आप तो अभी चलो सबको देखा ही है ना, बीबॉय तो सबको देखा है तो किसका क्या चीज अच्छा सा लगता है? बस एक दो नाम, ज्यादा नहीं हमको भी बस। क्या बोलने हैं आप, क्या अच्छा है वो? हाँ क्या अच्छा लगता है आपको, समझ रहे हैं? गोम गोम एक का, चीज, गोम का एटीट्यूड एंड फुटवर्क। एटीट्यूड एंड फुटवर्क। तालिन तालिन का स्टाइल, उसका जो स्टाइल है, मेकिंग स्टाइल। पावर पावर का, पावर का कॉम्बोस, कॉम्बस ना कॉम्बोस नहीं क्या, पावर पावर क्या, पावर में हेडस्पिन मजा लगता है। सर बोलते हैं ना। हाँ। उसके बाद अभी जैसा फोइतोय बोला था, फोइतोय फोइटोय का क्या बोलेगा, उसका यूनिकनेस ना, करने वाला जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप ये मूव करने वाला। उसके बाद और एक था वो, हम नाम भूल गया उसका, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम नाम भूल गया। हम आपको तय किया था ना ये आपका जैसा दिखते है बोल के। स्टूपिड है ना वो, तो वही तो है। ओ स्टूपिड, उसका क्या लाइक उसका वो थोड़ा है उसका स्टाइल जो ना, हिज कामनेस नहीं होता हाँ है, इजी हाँ लाइक, हाँ हाँ इजी लाइक टेकिंग इजी, करते तो हैं आराम आराम से से होके करते ना। हैं, वही तो मजा है उसका। तो ऐसा ओके, तो फेवरेट डांसर अलग स्टाइल का, उसके बाद अभी बीबॉय को तो आप बोला है, तो अलग स्टाइल में आपको कौन अच्छा लगता है? अलग स्टाइल में अरुणाचल का, हाँ अरुणाचल का, क्योंकि अब तो देखा ही है ना सब डांसर को तो। और कोई नहीं। लाइक वन ऑफ माय फेवरेट लिंगडुम तानंग ऑब्वियसली, हाँ। उसको मजा लगता है। अलग स्टाइल लिंगडुम तानंग करते हैं। वो बोल सकते हैं बेटल डांसर जो भी है, मराठा ग्राउंड में भी बोल सकते हैं। अच्छा तानंग, और एक तो ये लड़का देखा है, ऑब्वियसली क्या होता है ये पोपो राहुल ना, हाँ हाँ उसको तो हाँ मजा लगता है, राहुल राहुल भाई, खतरनाक है होता है। और ये क्या बोलते हैं, वो लोग ग्रुप का है, क्या था रे, लुइस, लुइस हम रिसेंटली देखे हैं, डेंजर है लड़का ना, अच्छा करता है वो भी ना। कनेक्शन अच्छा है। एक्चुअली द फ्लेवर क्रू का ना पता नहीं प्रैक्टिस ऐसा है ना वो लोग ऐसा है ना, संजय भाई वो लोग कुछ करता है, लेकिन है वो लोग का अंदर ना, Flavor सबके crew अंदर is फ्लेवर pretty क्रू good. का अंदर है बहुत। एंड क्रू का नाम बोल ही दिया तो बेस्ट क्रू कौन लगता है? आप पहले का भी बोल सकते हैं, अभी का भी बोल सकते हैं, दोनों मिला के वो क्या लगते हैं? या तो आप लोग विवशली का नाम भी ले सकते हैं। Vivasly was pretty good. आप लोग का व्यू में विवशली कैसा था? मतलब क्रू का भी छोड़ देगा, विवशली आ ही गया तो अच्छा है Vivasly, बढ़िया था Vivasly। लकी क्या, वो तो हम आते आते तो छूट ही गया था विवशली, देखने नहीं मिला हमें। Vivasly का formation तो obviously it was long time back. नागा था ना, नागा, संजू, उसके बाद ये क्या बात है वो, फॉर्चून बोले मुझे अरे वो खंडू बाय, तालिन, वो देख क्या है वो लोग नाच रख नहीं होता है। पहले तो Vivasly ने, पहले वो लोग का नाम बिचुम योगिन था ग्रुप में, बिच्छू योगी तो Vivasly पहले से था पता नहीं, लेकिन लड़का लोग फर्स्ट, तालो लोग फर्स्ट ग्रुप बिचुम योगिन था। वो एक कंपटीशन होता है, स्माइल इटानागा शायद इटा सिद्धार्थ में, स्माइल इटानागा था ना, क्या था, आई वाज द कोरियोग्राफर, नाम तो कोरियोग्राफर था इवन में, कोरियोग्राफ और दोस्त एक्चुअली बोले तो हम तो क्या बोलेगा, लेबर काम को एक्चुअली करना था, लेकिन नाम डाल जाए कोरियोग्राफर। तो बहुत सारा क्रूज तो में आया है, सोलो डांसर्स भी आए हैं, तो वहाँ पे हम देखा है एक तो लड़का नहीं होता है ऐसे है, बच्चा लोग भर्ती, और वो लड़का मुझे एक तालो था, तालो का तो तालिन के साथ उसका बच्चा लोग भर्ती थी, क्या करेगा, और इसने डांस किया तो फ्लिप दिखे रहा तालिन का, हम जो तालो का भी देखा, अरे वाह, तालो का जो बोन ब्रेकिंग देखा है, ओह माय गॉड, लाइक फर्स्ट टाइम नहीं देखा, अरे ये कहाँ से आ गया। तो ये बातचीत किया तो कुछ समय बाद देखा तो वो लोग ये हो गया, क्या बोलते हैं, Vivasly के साथ ये हो गया, जो मिल गया, मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। तो वहाँ में डेविड, तालिन, तालो, तो न्यूजीलैंड टीम ना, पूरा नागा लोग, उसको एक बढ़िया था। तो उसके बाद गया था दोरियो भी आया, दोरियो में तो क्रिकेट खेल रहा है क्या? हाँ, दोरियो इज लाइक नेशनल प्लेयर है ना, दोरियो वाज ऑलरेडी ए क्रिकेटर, सेटल क्रिकेटर, मतलब तब से सही ही था ना। हाँ वो खेलता था क्रिकेट, लेकिन वो Vivasly वो भी ये था, क्या पूरा पोस्ट सिस्टम था वो लोग, भूल गया क्या, फाउंडर को फाउंडर ऐसा कुछ था क्या, Vivasly आई एम वेरी क्लोज
क्लोज टू विवो इसलिए ना, हाँ। छोटा से ही हम पूरा क्लोज विवो इसलिए हर किसी से। और सब अलग अलग ग्रुप बना ले बराबर होता है, लेकिन हर मेंबर से हम क्लोज है। कैसा अभी उसमें आता है कि आपका फेवरेट क्रू कौन है। अब ले सकते हैं कोई भी नाम। फेवरेट क्रू ना, लाइक कौन सा ओवरऑल हर 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 डांस ग्रुप? हाँ, हर डांस ग्रुप। आप तो देखा है ना कि इतना शो में आप होस्ट किए, तो सबको तो डांस ग्रुप ओवरऑल बोलना, मतलब ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल। क्या रहेगा? और आपको, हाँ, ये लोग को देखने में मजा आता है, समझ रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म वो सब छोड़ दीजिए। हाँ, ये लोग को देखने में मजा आता है, इसको होने से हम जाएगा देखने के लिए। अभी अंडरग्राउंड का तो बहुत सारा है मेरा, ये बोलते हैं क्रूज लोग ना। ये एक तो ये है, ये एक लड़की ग्रुप है। पासे वाला हाँ, जेनेसिस। जेनेसिस। हाँ इसको हम एक बार दो ना 3 बार देखा है, अच्छा लगा। हाँ, बहुत सही है। यार रियली गुड। और वो लोग ऐसा है ना, कोरियोग्राफी बहुत सिंपल होता है, लेकिन दे माय फेवरेट, हाँ, लेकिन हम बहुत मजा लगा। हाँ नहीं, वो मजा ही कोई है। मेरा फेवरेट नहीं है, हम जिसको अभी दिमाग में आया ना, हाँ दे आर वन, या फेवरेट बोल, वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा है जेनेसिस ना। हाँ और वो लोग हम कोई मेंबर को पता नहीं है तो, हाँ लेकिन शक्ल देखने से भी याद नहीं होगा। लेकिन क्या है कि डांस को देखा है, हाँ। एवरीवन इज डूइंग परफेक्ट, सिंक्रोनाइज नहीं होता है क्या, वहां से एक मिस्टेक कैसे भी दिखाई नहीं मिलेगा, तो वही है। आप कुछ बोल रहा था, बोलो। तो जेनेसिस के बारे में बोल रहा था, क्या जब जेनेसिस के बारे में कुछ बोल रहा था ना, हाँ, आप जो बोल रहा था हम उसी को बोलने के लिए कर रहा था। तो उसके बाद तो बात तनी दो तरस। तनी डॉटर्स, एशिया, वेरी नाइस ग्रुप डॉटर्स ना। हाँ लेकिन हम समय हो गया वो लोग को इतना करने नहीं करने लग दिखा रहा, अभी वो लोग इतना एक्टिव है क्या? हाँ, एक्टिव है शायद। एक दो वीडियो तो रिसेंटली वो जेनेसिस और वो लोग साथ में मिलके निकला था। उसने जब गेनी, तो गेनी जो था ना, तभी हमको देखा मिल रहा था। अभी गेनी है कि नहीं है? वो तो हमको आइडिया नहीं है। तो ऐसे है। तो उसके ये उसका नाम लेते, ये लोग बोलता क्या होता है, नाइन विथ नाइन लोग बोलता है, दे आर डूइंग प्रीटी गुड। और तो जीता भी है ना। हाँ, विथ नाइन। हाँ। विथ नाइन, विथ नाइन लोग तो अभी शायद, अभी वो लोग भी इतना अपडेट नहीं है शायद। ओह, चलिए वो तो जान लिया। अभी थोड़ा सा सीरियस वाला क्वेश्चन है। वो मतलब हम लोग जो व्यूअर्स है, जो अभी नॉन डांसर्स लोग के, अगर वो लोग जब शुरू करेगा ना, क्योंकि मतलब हम भी जब उधर में था, रोइंग में था, तो हम कहाँ सीखेगा, समझ रहे? तो हम तो यहाँ था ओके सीखा है। तो एक डांसर को जो शुरू कर रहा है, उसको डांस क्लास जाना इम्पोर्टेंट है या नहीं? उसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना। तो मेरा, हम तो ऐसे है कि डांस क्लास में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे है ना। अगर आप, हाँ, अगर आप व्यूअर्स के लिए बोल रहे हैं, अगर आप सीरियस है डांस करेगा बोल के ना, हम तो बोलेगा गुस्सा ही मत। डांस क्लास नहीं, डांस क्लास नहीं, डांस, ये अगर आप डांस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं ना, क्यों बोले, अगर आप सिर्फ डांसर को स्टेज में देख के मजा लग रहा है, या फिर डांसर का फेमस होना देख के मजा लग रहा है, उसको देख के आ रहा है तो आप पछताएंगे। अब डांस का पर्दा का पीछे जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रगल है, उसको भी आप जानना पड़ेगा। उसको आप रेडी नहीं हो कि ऐसे ही बीच में घुसे, हमको भी फेमस होना है, हमको भी डांस फॉरवर्ड कराना, कोई काम नहीं है। सो डू योर रिसर्च प्रॉपर्ली अबाउट दिस डांस ना। अगर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है, देन नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप सच में डांस इंटरेस्ट है, तभी डांस क्लास जाना है कि नहीं जाना है, वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं है। वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपको, ऐसे। सो नहीं है, I'm not saying डांस क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जस्ट बोल रहे हैं कि एक लड़का है लड़की जो सच पे डांस इंटरेस्ट है ना, he won't think about going to dance class, जाना है ना नहीं, ऐसे दिमाग में आएगा भी नहीं होगा। जगह बोलने से भी हमको हाँ प्रैक्टिस करें, जगह अच्छी है, सब नहीं होता है। And what is the best part of being a dancer? The best part of being a dancer is that you're able to dance. Okay. You're able to dance, that's the best part. आपको क्या लगता है, जैसे कि मतलब पहले ना, जब अभी तो इतना हम भी अब जितने हैं, फिर भी मतलब जब करता था तो अंदर में एक ईगो आ जाता है। मतलब एवरी डांसर्स, शायद आप लोग आए कि नहीं पता नहीं, बट आ जाता है, या तो 2-3 बार जीतने के बाद तो ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा
ऐसा होता है ना, तो आपको क्या लगता है कि एक डांसर को क्या बर्बाद करेगा, मतलब क्या डिस्ट्रॉय करेगा उसको, एक डांसर को? एक डांसर को लाइक जनरली बोलने से उसका माइंडसेट ही उसको ये करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा. व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ना. उसका माइंडसेट लाइक हमसे नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा. हमसे और नहीं कर पाए, हमसे और नहीं हो रहा है तो नहीं हो पाएगा. इफ ही इज फोकस्ड, इफ द डांसर इज फोकस्ड, डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग, अभी उसका माइंडसेट के ऊपर है वो चाहता क्या है डांस है ना, वो है. अगर डांस सिर्फ फेम सिर्फ चाहिए बोलने से तो वेरी सून ही और शी विल क्विट. फेम ओनली फॉर फेम करने से मतलब हाँ. जल्दी खत्म हो जाएगा ना. जल्दी खत्म हो जाएगा. उसको अलग, दैट मींस उसको अलग फेमस होने तो अलग चीज बढ़ती है ना. ऑटोमेटिकली दे विल गो टू रील्स, तो शोज नहीं मिलेगा. ऐसा हो गया. तो डांसर को खुद को रिस्पेक्ट करके एग्जैक्टली वो चाहता है क्या, उसका विजन को ये करना पड़ेगा ना, क्लियर करना पड़ेगा. क्लैरिटी हैज टू बी देयर. इफ द विजन इज स्ट्रांग, इफ द अप्रोच इज राइट, इफ द माइंडसेट इज रेडी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता. अगर माइंडसेट, अप्रोच और विजन सही नहीं है तो द डाउनफॉल ऑफ अ डांसर इज श्योर. सॉरी. एक डांसर को मतलब अभी जैसे हम लोग तो इमेजिन करेंगे ना, अभी हम एक लाइन में घुस रहे हैं, तो इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न बेसिक्स? क्योंकि बहुत सारा डांसर्स लोग ऐसा मतलब बहुत आगे निकल जाते हैं मतलब विदाउट बेसिक्स करके. क्योंकि हम भी जब शुरू किया था तब विदाउट बेसिक्स ही किया था. बाद में हमको पता चला है कि ओ दिस इज दैट, ओ ये सब बेसिक्स वगैरह लुक भी होता है. तो उसको मतलब जरूरी है क्या वो कि जानना है, सीखना हाँ, है? बेसिक्स इज इम्पोर्टेंट. बेसिक तो जरूरी है. एंड वन मोर थिंग कि देश का हिस्ट्री जानना जरूरी होता ही है क्या? क्योंकि बहुत लोग मतलब ऐसा होता है कि तुम हिस्ट्री जानते हैं क्या मतलब देश का हिस्ट्री ये कहाँ से निकला था, मतलब ये मतलब उसको जरूरी ही होता है ये? नहीं, वो लोग बोलते हैं ना, उसका ओजिस लोग को जानो, रिस्पेक्ट करो. दैट इज वन थिंग. इसके बाद और एक तो हो गया knowing the history of the dance ना. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक. अगर तुम प्रोफेशनल ले जा रहे हो तो आपको ऊपर है. जानो मत जानो कुछ फर्क नहीं है. जानने से भी कोई आपको प्राइस देने वाला नहीं है. नहीं जानने से भी आपको कुछ जाने वाला नहीं है. तो ऐसे कुछ नहीं है. जानो मत जानो. I would say it's up to you. If you want to learn this, it's your good. आपको बस नॉलेज आएगा. और अगर आप नहीं जानो, डांस सिर्फ करो. अगर उसका थ्रू आप अगर पैसा कमा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसका नॉलेज आपके पास नहीं है तो कोई आपको नहीं देगा. कुछ छिड़के जाने नहीं है. जानना भी देखे, नहीं जानना से भी छोके ना. इट्स फाइन. जानो मत जानो. मतलब हम 2-3 फर्क क्या ना पड़ता है. क्या कुछ ऐसा कुछ एग्जाम है क्या उसका बारे आएगा? जीके जनरल नॉलेज है, ऐसा नहीं है. तो बट it's good to know this one. It's good to know कि ये क्या बोलते हैं, आप क्यों कर रहे हैं उसको आप जानो. जस्ट नो व्हाई आर यू डूइंग. खुद का बारे जानो. आप खुद को नहीं जान के दूसरा का हिस्ट्री को जानने का चक्कर में खुद को ही नहीं जानेगा तो दैट्स व्हेन अ डांसर इज लॉस्ट. यू हैव टू नो योरसेल्फ विद इन. तभी आप पता कर सकते हैं हिस्ट्री, दूसरा का हिस्ट्री आप क्यों करना चाहते हैं. सबसे फर्स्ट ask yourself that and then you will know to give importance to that question or not. क्या बोलते हैं इसमें अभी ऊपर से देखने, जैसे आप बोला ना, ऊपर से देखने डांस कम्युनिटी, हाँ लेविश लाइफ है ना, वाह बढ़िया है. हम कब ऐसा बोला है? थोड़ा पहले बोले था हम बोले दूसरा का चीज दूसरा लोगों को देखने से. हाँ मतलब डांसर्स लोग को देखने से, डांसर्स लोगों ने दूसरा आर्ट को देखने से, डांसर को देखने से कहाँ लेविश लगता है. चलो प्रोग्राम खत्म होने के साथ देख स्टेज पे पैसा दो कैसे मित्रों. एवरीथिंग इज क्लियर. नो था कोई ये उसमें ऐसा ना, आप जैसे बैक स्टेज में बोला है ना, तो ऐसा रखे डांसर लोग हम सजेस्ट करेंगे, मतलब मेरा तरफ से सजेस्ट है. उसके बाद आपको कैसा लगता है आप बताओ इसको, हम एक चीज आपको बताएगा कि मतलब जब एक बैटल चल रहा होता है ना, बैटल खत्म होने का साथ साथ पीछे जाके नॉट एवरीवन, वहां से 2-3 लोग मतलब
सिगरेट पी रहा होता है ना, सिगरेट पी रहा होता है, या तो फोन ऐसे ऐसा करके फिर दूसरे का मतलब चलो अपना में तक तो ठीक है ना, अपना तक तो ठीक है, चलो सर्कल में पी रहे हैं ना, चुपके पियो, लेकिन मतलब खुल्लम खुला पी रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा है ना, जो थोड़ा हिप हॉप है उसमें तो मतलब इंसानों का व्यू भी थोड़ा अलग है, तो हिप हॉप को लेके ही इंसानों के व्यू अलग है। तो बाद में क्या सुनने मिलता है कि वो डांसर, तो वहां पे सिगरेट पी रहे थे वो डांसर, तो उसमें एक का नाम खराब नहीं हो रहा है, तो सबका नाम खराब हो रहा है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि लाइक मतलब वो चीज को डांसर लोग मेंटेन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप लोग देखा है ना ये सब चीज कि काम भी तब मिलेगा जब हम लोग उसको मेंटेन करेंगे ना, और पूरा क्राउड सिगरेट पीने वाला देख के जा रहा है, तो उसमें क्या है आपका, अगर हम गलत है तो आप बोल सकते हैं। खाना पीना तो वो हर कोई करते हैं ना, हाँ। मेहनत हर कोई अपना ऊपर है। हम्म। कुछ भी करो थोड़ा क्लास रखो अपना साथ। हम्म। इफ यू आर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, डू इट इन ए प्रॉपर वे, हम्म। थोड़ा क्लास रखो ना। वो ये रास्ता किनारे में बैठ के गाड़ी देख रहा होगा, हाँ। तो जहाँ में इवेंट हो रहा है इधर में साइड नाला में से बैठ के ऐसे बैठ के जिस तरह से पी रहा होगा हाँ। वहाँ पे, इवन इफ यू आर ड्रिंकिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अल्कोहल, हाँ। वो ड्रिंक पी रहा है मुझे आदमी लोग आपको फालतू से देखिए, हाँ, दारू ही पी रहे बोलेगा ना। लेकिन आप जो वही बीड़ी पी रहा होगा, बीड़ी को लेकिन आपको सही सही ढंग से तो हाँ हाँ। सबसे दूर जाके गन नहीं पहुंचने देने के लिए हाँ। सही से पी रहे हैं, आपको मुंह से बात भी अच्छे से निकल रहा है, तो यू हैव अ क्लास, वो आप देख रहे हैं। लेकिन आप एक दामी वाला सिगरेट, उसको दामी वाला दारू लेके मुंह से ये क्या ला देखा था कि बैठे बोलने से तो नहीं गायब होगा। गायब नहीं है। तो हैव क्लास, हाँ। खाना खाओ पियो जो करना है करो, लेकिन थोड़ा क्लास रखो अपना साथ, स्पेशली डांसर्स प्लीज मेंटेन सम क्लास ना। मतलब लेकिन बहुत इम्प्रूव है हम लोग का। हाँ, इम्प्रूव तो हुआ है। पहले हम लोग का समय में ऐसा नहीं था ना, 1-2 हजार के लिए भी झगड़ा वगैरह कमेटी से, ऐसा अब क्या है ये, हम नहीं किया, पता नहीं किया। नाम नहीं पूछेगा लेकिन कोई जान पहचान है ये करने वाला, झगड़ा करने वाला। पता नहीं हम भी हो सकते हैं। हाँ, अभी जैसे बेटल का बात कर ही रहता, तो अभी जैसे हम लोग एक जिम में है ना, एक जिम में है तो उसमें हर किस्म का स्टाइल है ना, लेकिन जो उसमें आता है क्राउड, व्यूअर्स नॉट डांसर्स, जो व्यूअर्स पब्लिक लोग आते हैं, वो लोग को ब्रेकिंग अलग से क्यों पसंद आता है, क्योंकि हम ये हर जगह देखे कि ब्रेकिंग को अलग से पसंद है, मतलब क्राउड लोग को ना, मतलब तो वो क्यों, कि आपको पता होगा कि आप भी वो है ना, ब्रेकिंग डायनामिक्स ज्यादा है ना, प्लस एक्चुअली ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते ब्रेकिंग की पसंद आता है। अभी एक कैटेगरी हो, 2 कैटेगरी, अभी थर्ड कैटेगरी में ब्रेकिंग आएगा तो आदमी लोग नहीं होता है कि अरे तो पता है से हमारा मजा लगेगा, लेकिन वही ब्रेकिंग कैटेगरी बा 10-20 बेहतर हो जाते हैं, बोरिंग हो जाएगा, सेम ही हो रहा है बोल के, तो ऐसा बोल के नहीं है। हर कैटेगरी का अपना अपना ये है। तो वो ब्रेकिंग कैटेगरी के बाद वेकिंग डाल दो, देखो आदमी लोग क्या चेंज होता है। वेकिंग पे खतरनाक हाइप कराता है ना, ब्रेकिंग क्रम्प। इनफैक्ट वेकिंग ऐसा एक है जो आदमी लोग बहुत एंजॉय करता है, मजा लगता है। आई आल्सो एंजॉय वाचिंग वेकिंग, मजा आता है। माने लोंडा जो करता है ना, उफ, वो लोग जो करते हैं नहीं देखते क्या, तेरा एक्सप्रेशन ना, तुम मेरा ओपन है, तुमको दिखाएगा बैटल, बैटल ऐसे ही होना है, एक फ्रेंडली बैटल नहीं होता, स्माइल करके बैटल करता है, मजा नहीं लगता है। ब्रेकर्स लोग भी नहीं होते क्या, एक थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, नॉट दैट एग्रेसिवनेस ना, एक बढ़िया वाला गंदा पंदा लाइक एग्रेसिवनेस है, बढ़िया वाला ऐसा लेके आना है ना, तुमको ना तुमको दिखाएगा टाइप से, ऐसा बैटल हुए होना है, अच्छा लगता है। बैटल बहुत सारा लोग, मतलब बहुत सारा लोग स्टेज का गुस्सा गुस्से को भी नीचे लेके जाते ना, वो मजा नहीं है फिर। हम देखा है 2-3 लोग को, मतलब स्टेज में चलो दोनों एक दूसरे को किया ना, नीचे में भी सेम कर रहा है, मतलब समझ रहा है कि जो स्टेज का चीज है उसको स्टेज में ही रखना चाहिए ना, जो नीचे का है उसको। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा तो अभी आप पहला, मतलब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा ही होगा। अब पहला है बी बॉय, फिर उसके बाद होस्ट, ये टर्न कैसे, फिर उसके बाद फिर आप रैपर, ये रैपर नहीं, रैप 1-2 गाने ही बने हैं मुझे, 1-2 गाना भी तो अच्छा था ना, यू माइट फॉल डाउन, ठीक है। तो उसके बाद रैपर, तो उसके बाद फिर अभी हम लोग का भाभी का पति
ना तो ये टर्निंग कैसे कैसे लाइक वो पॉइंट का बता, ये टर्निंग का पॉइंट, ये टर्निंग का पॉइंट और ये टर्निंग का पॉइंट. Yeah, everything has to do with dancing only. डांस कर रखे तो देखिए मनुष्य ब्रेकिंग कर खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और जैम खुद के इवेंट में ही खुद से हम एमसी बना है. तो आदमी लोग देखे अरे ये लड़का तो डांस कर रहा है, अच्छा बात भी करता है, नॉट ब्रेकिंग, एक दो बार निकल जाता है ना, दो तीन बार ज्वाइन करके हम बात कर सकते हैं. तो उसको देखा होगा. सो दे इनवाइटेड मी इन अदर इवेंट्स ऐसे होस्ट. तो हमें एक दो होस्ट किया तो दूसरा लोग देखा हमको ये होस्ट करते हुए. होस्ट नॉट ए होस्ट बना दिया. होस्ट बनते बनते देखो तो रैपर्स लोग इवेंट में हमको होस्ट करने बुला दिया. रैपर्स लोग इवेंट में होस्ट कर रैपर्स लोग हम भी गाने बन हो गया. तो वही एक इवेंट हुआ था जहाँ में क्या कुछ हसल कुछ स्टेट लेवल का, वहाँ पे भी बैटल पार्ट आया, वहाँ पे होस्ट के लिए बुलाया. वहाँ पे ऑलरेडी एक होस्ट था, क्या पता था साला वो होस्ट का साथ ही हम मतलब लाइव यहाँ से यहाँ आना था. कब क्या है पता ही नहीं चला. तो इट्स गुड नाउ. वो होस्ट जो अभी घर में माँ का साथ है. और लाइव कैसा है उसके साथ? अच्छा है ना कैमरा में बोल के आप डर रहे हैं. अच्छा है सिर्फ बोल रहे हैं ना, असली में भी अच्छा है. अच्छा है ना. she's happy with my mother, my family, then it's good. तो फैमिली मतलब सब पसंद करते हैं उसको. Everyone likes अरे तब तो बढ़िया है. तो चलो से तो लाइव बन गया था आपका. अरे उस और बहुत बचा है क्या पता है. अभी क्या होगा, क्या रे बच्चा आएगा, ये होगा वो होगा, टेंशन, स्कूलिंग. तो मतलब प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, बट आपको क्या लगता है कि कब एक छोटा कुलेस आएगा? क्या छोटी कुलेस भी आ सकते हैं? छोटा छोटी कुलेस कब आएगा लगता है? क्योंकि भगवान डिसाइड करेगा. जल्दी आ जल्दी से ठीक है ना, हम उसको भी यहाँ वापस बुलाएगा ना, उसको भी हम थोड़ा तो हमको इसे बोला, हमको जब ये देगा छोटा जब भी आते हैं वैसे हमको साथ में बोला ठीक है. वो समय तक तो हम थोड़ा फेमस हो जाएगा. एंड बाय द वे ये था चीज को ना कंटिन्यू दिस कि हम लोग डांस कम्युनिटी में बहुत सब प्लान किया था, कभी एग्जीक्यूट नहीं किया, इसको एक्शन नहीं लिया. तो सिंस यू आर डूइंग दिस, क्या नाम बोला था? बातचीत विद आनंद. प्लीज मेंटेन इसको, आप आगे लेके जाइए. थैंक यू सो मच. लेगा नहीं हम आगे लेके सबसे फर्स्ट देखिए. हां अब फर्स्ट ठीक है. डू उसको लेके जाओ रे. बुरा लगता है बोलने से. आई एम वेरी हैप्पी. तो लास्ट सवाल ये, इसका बाद एंडिंग डायरेक्ट. पहले लस्कन लास्ट था ना. हाँ मतलब वो थोड़ा लंबा था ना, तो इसलिए डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड. One word. One word. I don't know. Can't describe myself in one word. I can describe myself in 2 words. Okay, please. Happy and content. Happy and content. So that was Takam Nikum, also known as Nikum Jakran. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अनदर गेस्ट के साथ विद इंटरेस्टिंग टॉपिक.